ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओपन एंडेड फंड, इसमें कभी भी निवेश या निकासी की जा सकती है। क्लोज एंडेड फंड, ये एक निश्चित अवधि के लिए होते हैं और केवल एनएफओ के समय ही खरीदे जा सकते हैं। इंटरवल फंड, यह सीमित समय के लिए खुले रहते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो। एक्टिवली मैनेज, फंड मैनेजर स्टॉक का चयन करता है और पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से प्रबंधित करता है। पैसिवली मैनेज, ये इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स पर आधारित होते हैं और कम लागत पर चलते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ, पूंजी में बढ़ोतरी का लक्ष्य। इनकम, नियमित लाभांश और ब्याज प्राप्त करने का उद्देश्य। लिक्विडिटी, जब भी जरूरत हो पैसा आसानी से निकाला जा सके। अंडरलाइंग पोर्टफोलियो। इक्विटी फंड, शेयरों में निवेश। डेट फंड, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। हाइब्रिड फंड, इक्विटी और डेट का मिश्रण। मनी मार्केट फंड, अल्पकालिक ऋण उपकरणों में निवेश। मल्टी एसेट फंड, एक साथ कई एसेट क्लास जैसे गोल्ड, इक्विटी, डेट में निवेश। थीमेटिक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। टैक्स सेविंग फंड, टीएलएसएस, आयकर बचत हेतु निवेश। 3 साल की लॉक इन अवधि। रिटायरमेंट फंड, रिटायरमेंट के लिए पूंजी निर्माण। चाइल्ड वेलफेयर फंड, बच्चों के भविष्य के लिए योजना। आर्बिट्राज फंड, प्राइस डिफरेंस का लाभ उठाकर कम जोखिम में लाभ। ईटीएफ्स, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड फंड जो रियल टाइम में खरीदे या बेचे जा सकते हैं। ओवरसीज फंड, विदेशी कंपनियों या वैश्विक बाजार में निवेश करने वाले फंड। फंड ऑफ फंड्स, यह ऐसे फंड होते हैं जो अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करते हैं। निवेश से पहले योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है।